पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा जोर लगाता रह, क्योंकि किस्मत के जंग लगे दरवाजों को खुलने में थोड़ा वक्त लगता है। नमस्कार ग्लेज परिवार, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? आज यहां पर आप सभी का, ग्लेज के सभी डिस्ट्रीब्यूटर का दिल्ली के सिरी फोर्ड ऑडिटोरियम में ग्लेज की 14वीं वर्षगांठ में आप सबका स्वागत करता हूं। आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को ग्लेज की 14वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई दोस्तों। जो आज यहां मौजूद हैं उनको भी, और जैसा आप सब जानते हैं ये प्रोग्राम लाइव हो रहा है, पूरे इंडिया में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स देख रहे हैं। हम उन सभी लोगों को ग्लेज की 14वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई देता हूं दोस्तों। आज के कार्यक्रम को हम थोड़ा आगे बढ़ाएं, इससे पहले जोरदार तालियों से स्वागत करें अतुल शर्मा का। गुड मॉर्निंग, बिग हाई, वार्म वेलकम, व्हाट्सअप, नमस्कार, कैसे हैं आप? एक शायर ने बहुत खूब कहा है कि ना गीता कुरान से अता होती है, ना बादशाहों की दौलत से अता होती हैं। ना गीता कुरान से अता होती हैं, ना बादशाहों की दौलत से अता होती हैं। खुशियां बरसती हैं उस परिवार में, उस कंपनी में जहां मां बाप की दुआ होती है। एंड आई थिंक इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग आप यहां बैठे हैं, अपने आप में यू आर द बेस्ट, यू आर द अचीवर्स। जितने वीआईपीज हैं जो आपसे बड़े हैं उनके लिए कि वो अलग बात है कि खामोश रहते हैं, वो अलग बात है कि खामोश रहते हैं। जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, और ऐसे ऐसे उस्तादों से मिला है इन्हें शिगरा जिनके कदमों में लाखों ताज रहते हैं। तो अपने सीनियर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, कम ऑन। एक बार जोरदार तालियां फिर से अतुल शर्मा के लिए। प्रोग्राम है, मौज मस्ती है और एंजॉयमेंट है, ये सब है और चलता भी रहेगा दोस्तों। लेकिन जिस देश में हम रहते हैं उस देश के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं, कुछ भावनाएं हैं हमारी। तो दोस्तों आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम शुरू करना चाहेंगे देश के राष्ट्रगान के सम्मान के लिए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की। थैंक यू सो मच दोस्तों। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं कंपनी के उन स्तंभों को सम्मानित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ करूंगा जिन्होंने ग्लेज में पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत से ग्लेज को कामयाबी तक पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो कंपनी के सबसे मजबूत स्तंभों को मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत में स्टेज पे बुलाना चाहता हूं। आप सबकी जोरदार तालियों से प्लीज वेलकम सिंडिकेट।
जोरदार तालियां एक बार सभी सिंडिकेट्स के लिए। आज जो हम ग्लेज की 14वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, हम सभी लोगों का योगदान है। सब लोगों ने खूब मेहनत की है दोस्तों। तो दोस्तों, जिन लोगों की वजह से आज कामयाबी हमें मिल पाई है, उनको मंच पे बुलाने से पहले एक बार वीडियो के माध्यम से मिलवाता हूं उन लोगों से जिनकी वजह से आज हम सब कामयाब हैं। नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, आप सबको 14वीं वर्षगांठ पर मेरे से बहुत बहुत प्यार। दोस्तों, मुझे लगता है आज हम इतनी बड़ी कामयाबी का सफ़र तय कर पाए हैं तो सिर्फ हमारी इस शानदार टीम की वजह से। आज हमारा ग्लेज परिवार इतना बड़ा हो गया है कि हमें कोई ऑडिटोरियम नहीं मिला, इसके लिए हमें सब लोग इकट्ठे करके हम एक फंक्शन को मना पाएँ, अपने इस 14वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट कर पाएँ। और आज हमें इस इवेंट को लाइव करना पड़ रहा है ताकि लोग अपने घर घर बैठकर लैपटॉप के ऊपर इस इवेंट को देख पाएँ, इस वर्षगांठ को सेलिब्रेट कर पाएँ। हमारा परिवार इतना बड़ा हो चुका है दोस्तों, और मुझे लगता है इतनी बड़ी कामयाबी के लिए ये इतनी शानदार टीम का श्रेय है, शानदार टीम को क्रेडिट जाता है, क्योंकि सारी की सारी टीम ग्लेज की कर्म योगियों की है। और सारी की सारी टीम इस बात पे यकीन करती है कि पहचान से मिला हुआ काम थोड़ी देर के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली हुई पहचान जिंदगी भर बरकरार रहती है। तो हम सब कर्म योगी हैं, इसी तरह मिलके काम करते रहेंगे और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हमारे ग्लेज परिवार को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार। सबसे पहले आप सब लोगों को 14वीं वर्षगांठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। कहते इतिहास अपने आप को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये बात नहीं पता होगी, बट आज से करीब 13 साल पहले ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी पहली वर्षगांठ यहीं मनाई थी दोस्तों। फर्क सिर्फ इतना है, तब ग्लेज परिवार इतना छोटा था कि वो इस ऑडी में समा गया था, और आज ग्लेज परिवार इतना बड़ा है
कि चंद लीडर्स ही मुश्किल से यहां पहुंच पाए हैं दोस्तों। जैसा अभी संजय वर्मा जी ने कहा कि आज हमारे पास कोई जगह नहीं है, इसलिए लोग इसे लाइव देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पर। तो ये वो कर्म भूमि है दोस्तों जहां से शुरुआत हुई थी। जैसे आज कुछ होस्ट कर रहे हैं, तब हमारे होस्ट चेतन सर थे, मैं उनके साथ था, और यही वो कर्म भूमि है जहां से हमने शुरुआत की थी दोस्तों। और मेरा ये मानना है कि अगर आज ग्लेस परिवार इतना बड़ा हुआ है तो उसमें 3 बातें मुख्य हैं। पहला, ऊपर वाले का हम पर आशीर्वाद, जिसकी वजह से आज हम यहां तक पहुंच पाए हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आप जिस भी नाम पे उन्हें मानते हो। दूसरा, जिंदगी में कहीं भी अगर आप कामयाब होना चाहें तो आपको कोई ना कोई सिखाने वाला जरूरी है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे कोई प्रोफेशनल कोर्स हो, चाहे जिंदगी में कोई टीचर हो। हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास एक नहीं 2 मौजूद हैं, जिनका नाम है मिस्टर संजीव छिब्बर एंड मिस्टर चेतन हांडा दोस्तों। तो पहला ईश्वर, दूसरा टीचर, और तीसरे आप सब जिन्होंने इस कामयाबी को इतना बड़ा किया है दोस्तों। जिनके पास ऐसी टीम हो, जिनके पास इतना प्यार हो, विश्वास हो, उसे दुनिया की कोई भी ताकत इंडिया क्या वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनने से नहीं रोक सकती दोस्तों। हमने आज तक जो भी सोचा है ईश्वर ने उसे पूरा किया है। आज हम इसी स्टेज से बोलते हैं दोस्तों, आपका साथ, आपका प्यार, आपका विश्वास बना रहे। We are number 1, we will be number 1. Thank you so much. जय हिंद, गो गैलवे दोस्तों। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच डायरेक्टर्स, कंपनी सीनियर पर्सन एंड सिंडिकेट। हमारे मुख्य अतिथि प्रोग्राम में आ चुके हैं। तो मैं हमारे माननीय अतिथियों डायरेक्टर से गुजारिश करूंगा कि वो आज इस ज्योति को प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ईश्वर को याद करते हुए हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे डांस परफॉर्मर्स का। वो है रंगीला, शेर छबीला, वो है नटखट, वो जमुना तट, फेरे लगाए, नीली बजाए, गोपियों के संग रास रचाए, नीली बजैया रास रचैया, शाम सलोना है जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। मेरी सांसों में मन में किसना, हर पल है जीवन में जिसकी किसना। वो राधा है, वो राधा है, वो राधा है, राधा है। मधुर मधुर सा रूप है जिसका, श्वेत श्वेत रंग जिसका, सुंदर तन मन सुंदर चितवन, सुंदर है अंग जिसका। प्यार है सागर से भी गहरा, किसना के संग जिसका। वो किसना है, वो किसना है, वो
यहाँ पर लोग जब काम देखने के लिए आते हैं, काम को समझते हैं और 25 रुपए का सिर्फ एक सेल फॉर्म फिल करते हैं और कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स बन जाते हैं। वो आगे प्रोडक्ट सेल करते हैं और अपनी टीम बनाते हैं, तो एक के बाद एक लेवल्स अचीव करते हैं, जिसमें से कुछ लेवल के लोग हमारे बीच हैं यहाँ पे, जिसका नाम है आरडी यानी रूबी डिस्ट्रीब्यूटर। मैं चाहूंगा सभी आरडीज एक बार अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, बाकी लोग इनके लिए जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। ये आरडी लेवल्स के लोग हैं दोस्तों जो काम कर रहे हैं। जहां हमने 2003 में चंद लोगों के साथ इस कंपनी को शुरू किया था हमारे डायरेक्टर्स ने, आज वो टीम लाखों लोगों में बदल चुकी है दोस्तों। जोरदार तालियां एक बार इन सभी के लिए। थैंक यू वेरी मच। आरडी के बाद एक अगला लेवल है, जब आपकी 3 अलग अलग लाइनों में लोग आरडी बन जाते हैं, तब आप यहां डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। प्लीज वेलकम ऑल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर। अब हमारे बीच में एक और हमारे अतिथि आ गए हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें ग्रैंड मास्टर शिफूजी शौर्य भारद्वाज का। अब समय है हमारी कंपनी में जिन लोगों ने अवार्ड लिया उनको सम्मानित करने का। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेणु दीदी से कि वो हम सबको आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें। मैं सबको और इस कंपनी के जो हमारे फाउंडर हैं, जिन्होंने सपना देखा है कि मुझे कैसा भारत चाहिए, मुझे नौकरी की भारत नहीं चाहिए, मुझे आजादी की भारत चाहिए कि जब मन करे तो हमें काम करना होगा। तो सबसे बड़ा कहा गया है कि अपने को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे कि तेरी रजा क्या है। यही बातों को कहते हुए अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियां श्रीमती रेणु दीदी के लिए। अब दोस्तों आप सबकी तालियों के साथ मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा माननीय मनोज तिवारी जी को। मैं निवेदन करूंगा माननीय मनोज तिवारी जी से कि वो हम सब लोगों को आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें, हम सबका मार्गदर्शन करें। वैसे तो हम यहाँ कई बार आए हैं लेकिन आज की जो एनर्जी है वो थोड़ा ज़्यादा है। थैंक यू संजीव छिबर जी, चेतन हांडा जी। मुझे ये पता है कि आपकी जो ये कंपनी है ये भारत की टॉप 4 में आती है, टॉप 4 कंपनीज में आती है। मैं गैलवे के लिए आज मेरे मन से बहुत आदर निकल रहा है।
लॉट ऑफ थैंक्स जिन्होंने ये सोचा, जिन्होंने ये सपना सजाया और कई लोगों का सपना बना है। अभी मुझे पता चला कि आप टॉप 4 में हैं। मैं चाहता हूं आप नंबर 1 हो जाएं बहुत जल्दी। लेकिन अभी 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 यही नहीं, अभी संतोष नहीं करना है, अभी बहुत दूर जाना है आप सभी लोगों को। वो एक लाइन है ना कि अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। अब दोस्तों आप सबकी तालियों के साथ मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा हम सब के अभिभावक, मार्गदर्शक श्री सीपी सिंह जी का। करूंगा माननीय सीपी सिंह जी से 2 शब्दों के माध्यम से हम सब का मार्गदर्शन करें। आज बहुत प्रसन्नता हो रही है कि ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के तत्वाधान में यह कार्यक्रम हो रहा है, जिसे पूरे देश के अंदर लोग देख रहे हैं। ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के चेतन हांडा साहब, सर्वजीत जी, छिवर साहब सहित हमारे तमाम ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड परिवार के लाखों सदस्यगण, मित्रों, यह अभी 14 साल का हुआ है और नाबालिग है। नाबालिग मैंने इसलिए कहा कि 18 वर्ष के बाद लोग बालिग होते हैं, तो 14 साल में ही हाल बात तो आगे का हाल हुई। और मैंने कहा छोटा हॉल इसलिए शब्द का प्रयोग किया कि ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का सारे पूरे परिवार के लोगों के लिए मैं समझता हूं भारत में अभी तक कोई ऐसा हॉल नहीं है जहां सारे लोग उसमें बैठ सकें। आरडी रूबी डिस्ट्रीब्यूटर, मैं तो कहता हूं कि भैया रूबी डिस्ट्रीब्यूटर मैं नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा सब डायमंड है और डायमंड में भी कोहिनूर है। निश्चित रूप से यदि कोई व्यक्ति या संस्था दूसरों को रोजगार देने का काम करती है तो मैं समझता हूं इससे बड़ा काम धरती पर कुछ भी नहीं है। ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सभी लोगों को, चाहे वो जिस स्तर के हो, मैं उनके जीवन में सफलता की कामना करता हूं। अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत। एक देश के ऊपर परफॉर्मेंस, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे कलाकारों का। मेरे दिल से आ रही
भारत हो जिस पे हो हमको नाज, मेरे दिल से आ रही आवाज, भारत ऐसा हो जिस पे हो हमको नाज। आओ हाथ बढ़ाओ, आओ तुम भी आओ, आओ हाथ बढ़ाओ, आओ सब आ जाओ, मेरे दिल से आ रही आवाज, स्वच्छ भारत हो जिस पे हो हमको नाज, मेरे दिल से आ रही आवाज, स्वच्छ भारत हो जिस पे हो हमको नाज, मेरे दिल से आ रही आवाज, भारत ऐसा हो जिस पे हो हमको नाज, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा अपनी कंपनी के सबसे हाईएस्ट लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जिनका नाम है ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर। प्लीज वेलकम ऑल ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं जिन्होंने न जानी कितनी बार हमारे देश को गौरवान्वित किया है क्रिकेट मैचों में जीत के। जोरदार तालियों से खड़े होकर अभिवादन करें माननीय हरभजन सिंह का। मैं माननीय हरभजन सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सब के लिए आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें। माननीय हरभजन सिंह जी। सत श्री अकाल दोस्तों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मुझे ज़्यादा बातें करनी नहीं आती हैं वैसे, बट मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आज 14वीं सालगिरह है और आप इनको इनके मेन नाम से जानते हो, मैं इनको नाम से जानता हूँ मोंटू पाजी, जो और ये मेरे मोहल्ले के ही हैं जहाँ हम रहते हैं, जलंधर के हैं। तो बड़े फ़ख्र की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि उस छोटे से जलंधर शहर से उठ के इतनी बड़ी कंपनी बनाना और इतने लोगों को रोज़गार देना और इतना काम दिलाना और इतना यकीन पैदा करना कि आप कुछ कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। पाजी, मेरा सैल्यूट है आपको। वेल डन, वेल डन, वेल डन। आप सब पूरे देश की आपने रोज़गार दिया है, आपने लोगों को एक दिशा दिखलवाई है कि ये करने से भी ये चीज़ें हो सकती है और ज़िंदगी में आगे बढ़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता। बस आप में बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए जो आपने पैदा की है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे हमने बात करी थी कि ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी 4 कंपनीज में है और आई एम श्योर कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है आप में कि आप नंबर 1 पे नहीं हो सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि अगली बार जब मैं आऊँ, चाहे अगले साल आऊँ और आप नंबर 1 पोजीशन पे हो, तो ये मेरे लिए बहुत एक बड़ी बात होगी कि मैं उन लोगों से जुड़ा हूँ जो आगे बढ़ना चाहते हैं और जिनकी सोच बड़ी है, कुछ पाने की, कुछ करने की, कुछ कर जाने की। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर हैविंग मी ओवर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। भगवान आप सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, तंदुरुस्ती बड़ी ज़रूरी है, तंदुरुस्त रखे और ऐसे एक दूसरे से मिलते जुलते रहिए। इसमें और भी बड़ी अच्छी बात है, सब तरीके के लोगों को देखने को मिला है। बड़ी आजकल धर्म से ना चीज़ें चली हुई हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, यहाँ पूरे मेरे भाई बैठे हुए हैं, पूरा हिंदुस्तान यहाँ बैठा हुआ है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो और आगे बढ़ते चले जाओ और जिसको भी मानते हो बस उसका मार्गदर्शन करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, और मंच पे बुलाना चाहूंगा प्रोविजनल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर। इन सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैं सम्मानित करने के लिए मंच पे बुलाना चाहूंगा ग्रैंड मास्टर शिफूजी शौर्य भारद्वाज और साथ में हमारे डायरेक्टर्स को। ज्यादा सहयोग और मार्गदर्शन की जरूरत होती है शुरुआत के पलों में, जब कंपनी अपने दूसरे और तीसरे साल के चरण में थी, जब उसने अपने पंख फैलाने शुरू किए थे और हम बिहार राज्य में अलग अलग कोनों तक फैल रहे थे। उसी बीच में हमें एक ऐसी महान शख्सियत का साथ मिला जिनके मार्गदर्शन और जिनके प्यार ने हमारी कंपनी को जैसे पर लगा दिए हों। हम सब उन्हें प्यार से दीदी कहते हैं। आप सब एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों से दीदी का सम्मान करें और वो स्टेज पर मैं चाहूंगा डायरेक्टर्स लेकर आएं और उन्हें प्रतीक चिन्ह दें। मैं चाहूंगा कुछ भी हमारे साथ आए दीदी को सम्मानित करने के लिए। हमने दीदी को आखिरी में क्यों बुलाया? क्योंकि दीदी जो सम्मान को डिजर्व करती हैं, वो इन उपाधियों से ज़्यादा हमारे दिल में जो जगह बना के बैठी हैं, तो उनके लिए क्या सम्मान होना चाहिए हमारे पास? उसके लिए कोई ना तो उपहार है ना कुछ और है। ये व्यक्त ही नहीं किया जा सकता, ये अव्यक्त किस्म का सम्मान है, क्योंकि दीदी डे वन से हमारे साथ है। जब हम बिल्कुल कुछ नहीं होते थे, मैं और संजीव हम सब लोग दीदी के पास गए थे। वो हमारी बहन है, वो ग्लेज की संरक्षक हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहा और उनके साथ हम बड़े हुए, उनकी आंखों के सामने हम बड़े हुए। 14 वर्ष तक इस स्टेज पे दीदी हमेशा आती रही हैं और हमेशा आती रहेंगी। तो कैसा सम्मान होना चाहिए? मैं चाहता हूं आप सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं अपनी जगह पर और बड़े उद्घोष के साथ दीदी का सम्मान करें। थैंक यू वेरी मच। गिव अ बिग हैंड। अब अगली कैटेगरी के लिए स्टेज बुलाना चाहूंगा सभी आरसीज मेंबर को। प्लीज वेलकम ऑल आरसी मेंबर्स। एनिवर्सरी में कुछ ना कुछ लॉन्च होता है, यस और नो? यस और नो? तो क्या इस बार भी कुछ होना चाहिए? उस चीज को लॉन्च करने के लिए मैं आप सबकी जोरदार तालियों के साथ, बड़े मान के साथ और बड़े सम्मान के साथ मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा हमारी कंपनी के सभी डायरेक्टर्स को। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें और साथ में ज्योति चोपड़ा मैम को। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारे लेफ्ट में ज्योति जी खड़ी हैं, शी इज IT हेड। मेरे इधर सेन गुप्ता जी खड़े हैं, CEO ऑफ कंपनी, शिप के कप्तान। साथ में अश्विनी जी हमारी ग्लेज के भीष्म पितामह, डे वन से जुड़े हुए जनरल मैनेजर। आप तक सारी सुविधाएं जो पहुंचती हैं उनमें इनका बहुत बड़ा रोल है। और बाकी मेरे कंपनी के डायरेक्टर हैं, मैं सबकी तरफ से कुछ कहना चाहता हूं।
आपके परिवार के जो शिप को चलाने वाले अग्रणी लोग हैं वो मेरे साथ खड़े हैं। जब हम कहते हैं कि ग्लेज को 14 वर्ष हो गए, तो 14 वर्ष या 14वीं वर्षगांठ मनाने का मजा तब है जब हर वर्ष कुछ उपलब्धि भरा हो, क्योंकि हमारी यात्रा सफलता की यात्रा है। हर बार अगर कुछ नया ना हो तो फिर वो यात्रा कैसी? क्योंकि हम प्रगति पे चलने वाले लोग हैं। यस और नो? अगर हम बदलते वक्त के साथ खुद को नहीं बदलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। यस और नो? और जो लोग बदलाव को स्वीकार करते हैं, बदलाव के साथ आगे बढ़ते हैं, प्रगति भी उन्हीं की किस्मत में लिखी है। आज ग्लेज अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च करने जा रही है और इस वेबसाइट का नाम होगा गेलवे कार्ड। तो गेलवे कार्ट एक अगला माइलस्टोन है जिसमें हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी कर पाएंगे। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि हमारा गेलवे फाउंडेशन है जिसको कि मैम चलाती हैं। आज इनकी वजह से हमें देश और विदेशों के अंदर भी अवार्ड्स मिले हैं। तो मैं एक बार ज्योति मैम को सम्मानित करने के लिए मंच पर एक बार डायरेक्टर्स को बुलाना चाहूंगा। अब इसी फाउंडेशन के अंदर एक विंग है जो कि कई वर्षों से आगे चल रहा है और आज आपको बता दूं उसकी वर्षगांठ भी है। सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोग्राम की आज स्थापना भी हुई थी सर, जिन्होंने उसको पूरे भारत में फैलाया है। मैं एक बार आप सबकी जोरदार तालियों से उन्हें बुलाना चाहूंगा, डॉक्टर रोम श्री आशीष। जैसा कि अभी कुश ने बताया कि आज से ठीक 5 साल पहले 12 अक्टूबर 2012 को ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी और वो कार्यक्रम है SEP यानी कि सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोग्राम। आज ये हमारे लिए वाकई में बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज ठीक 5 साल हो चुके हैं इस कार्यक्रम को। तो एक बार जोरदार तालियां दोस्तों SEP के लिए। और जिनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम शुरू हुआ है वो आपके सामने, एक बार जोरदार तालियां रोमश्री आशीष जी के लिए भी। दोस्तों आप में से कितने लोग हैं जो अनुभव कर चुके हैं SEP को? आप में से अगर किसी एक व्यक्ति को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे SEP को लेके, कोई भी एक। नमस्कार ग्लेज परिवार, मैं भगवान विक्की सिंह और मैं बिहार बक्सर से हूं। मैं पहले बहुत लोगों का शिकवा शिकायत किया करता था, बहुत शिकवा शिकायत अपने घर में, या बहुत लोगों से नाराज़गी मेरी रहती थी। लेकिन जब से मैं SEP की प्रोसेस को करने लगा, बहुत सारी बदलाव मेरे अंदर में आने लगी। घर में मम्मी किसी के बारे में बोल रही हैं, अपनी बहू के बारे में शिकवा शिकायत कर रही हैं कि देखो बहू ऐसे कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। बस मैं एक ही बार मम्मी से बोलता, मम्मी वो सब छोड़िए, सब वो जितना जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। आपने कभी वो कर्मा किया था जिस वजह से आपकी बहू लोग आपके साथ ऐसा कर रही है। और बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बोल पाऊंगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी कंपनी के डायरेक्टर चेतन सर, संजू सर, सरबजीत सर, कोहली सर, वर्मा सर और हमारे डॉक्टर रोम श्री मनीषा आशीष को कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच विक्की। एक उदाहरण आप सब लोगों ने देखा दोस्तों, मेरा ये मानना है ऐसे हजारों हैं
बट जिनकी वजह से ये हैं, मैं चाहता हूं उनकी जुबानी हम कुछ सुने। तो मैं ये माइक रोमश्री आशीष जी को दे रहा हूं। जोरदार तालियां एक बार रोमश्री आशीष जी के लिए। सबसे पहले आप सभी हमारे परिवार को, इतने बड़े परिवार को ग्लेज की 14वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज ऐसे अवसर पर 14वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है जब SCP यानी स्वशक्तिकरण कार्यक्रम की भी 5वीं वर्षगांठ है। स्वशक्तिकरण कार्यक्रम जो सपना था वो हमारे चेतन जी का था सबसे पहला, और उन्हीं के सपने को आज 5 वर्ष हुए हैं। तो पूरे हृदय से उनको और सभी डायरेक्टर्स को जिन्होंने इतना सपोर्ट किया इस चीज़ को आगे बढ़ाने में, जिसके बारे में शायद अभी भारत में इतनी जागरूकता नहीं है, धीरे धीरे आ रही है और मुझे लगता है एक इतिहास बन रहा है हमारा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू सो मच रोमश्री जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस साल बने हमारे नए वॉलेंटियर मास्टर ट्रेनर का। एक बार फिर से स्टेज पे बुला रहा हूं आप लोगों के बीच में एंटरटेनमेंट के लिए। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। पम्मी आंटी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। पम्मी आंटी का। भाई आंटी आ रही है, तालियां तो जोर नाल बजाओ। हाय बहन जी, हाँ जी बहन जी मैं इत्थे आ गई। हाय इन्ना सोहना मुंडा, हाय कुछ दा सूट देखो मैं दवाया इनू। कुछ नू सूट मैं भैन जी कुछ नू सूट मैं दवाया, तुहानू पता है मेरा क्रेडिट कार्ड सी हो। कुछ इधर आ जा हुन। मैं इसकी मम्मी से पूछा, मैं कहा कुछ क्या बनाता है? कहती है व्हाट्सएप में ना ग्रुप बना लेता है। अच्छा इधर आए, हाय इधर धक्का मत दो, आइए। लोग आजकल 6 पैक बना रहे हैं, भाई साहब अभी भी फैमिली पैक लेके घूम रहे हैं। आ जाओ इधर ही, 1 2 3। भाई बारी भरसी खटन गया सी, खट के लियांदा एरोप्लेन। भंगड़ा तां सजदा जे नचा सारा ग्लेज, भंगड़ा तां सजदा नचे साडा ग्लेज, भंगड़ा तां सजदा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। हाय मौज मस्ती और एंटरटेनमेंट तो चलता ही रहेगा दोस्तों। जिंदगी में सीखने के मौके बहुत कम होते हैं दोस्तों, और कामयाब लोग से सीखने की बात ही कुछ और है। तो तैयार हो सीखने के लिए? आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा हमारी कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर संजीव सर को। जोरदार तालियों से खड़े होकर अभिनंदन करें संजीव सर का। जोरदार तालियां दोस्तों। बदली होगी हमसे पहले भी शायद किसी ने, हम फिर से इस दुनिया को बदल के दिखाते हैं। आओ एक बार फिर से इतिहास बनाते हैं। आप सभी को 14वीं वर्षगांठ बहुत बहुत मुबारक। दोनों हाथ जोड़ के मेरा नमस्कार। कुछ बातें दोस्तों ऐसी हैं जो मैं हमेशा सोचता हूं कि जब भी मैं स्टेज पर जाऊं तो कोई ना कोई बात आपसे ऐसी जरूर करूं जो प्रेरणा दे, जो आपको कनेक्ट करे, जो ये आपको लगे कि हाँ ये मेरे मन की बात है, मेरे मन का विचार है, और वो चीज या वो घटना या वो कहानी आपको आगे बढ़ाने में मदद करे। आज फिर वही कोशिश है। भगवान श्री राम से प्रार्थना है कि वो मेरी मदद करें। मेरी माँ भी बैठी हुई है। माँ आपको भी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम है। दोस्तों मैंने ऐसा महसूस किया है कि कामयाबी में बहुत बार हम खुद रुकावट होते हैं। एक वो मन की व्यथा है जो मैं आपसे शेयर करता हूं। हम ना अभाव की वजह से, मेरे पास ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है,
इसकी वजह से बहुत बार हम अपने आप को पीछे धकेलते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी है और मैंने महसूस किया है कि जब वो मुझसे बात करते हैं तो उनकी परेशानी ज्यादातर अपनी खुद की कमियों के बारे में होती है, कि इस चीज की कमी है, इस चीज का अभाव है। मैं आपको एक कहानी के साथ जो आपका ये शब्द है ना अभाव, इसके प्रभाव के बारे में बताता हूं। अभाव का भी प्रभाव होता है और वो बहुत सकारात्मक होता है। एक छोटी सी कहानी है। एक गुरु शिष्य एक जंगल में जा रहे थे और जाते जाते नदी किनारे चल रहे थे। एक जगह पहुंचे तो उनको बहुत प्यास लगी, भूख लगी, उनको लगा कुछ खाना चाहिए। तो वो किनारे चलते चलते एक खेत में गए। अच्छा खेत नहीं था, कुछ बोया हुआ नहीं था, और वो उस खेत में चलते गए। उनको लगा ये जंगल नहीं है, खेत है। वो थोड़ा और अंदर गए। थोड़ा आगे चलने के बाद उनको एक घर दिखाई दिया, टूटा फूटा घर था। उस घर के अंदर एक परिवार रहता था, पति पत्नी और उनके बच्चे। तो उन्होंने बोला कि बहुत भूख लगी है, क्या खाना मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, जो हमारे पास है आप ले लीजिए। उन्होंने उनको खाना खिलाया, पानी पिलाया, और उन्होंने कहा कि आप रात यहीं रुक जाइए, जंगल है, कहां जाएंगे आप, हम गांव के बाहर हैं, आप यहीं रुक जाइए, रात को सुबह चले जाइएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हम रुक जाते हैं। तो रात को रुक गए और उन लोगों से बात कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि आपके यहाँ इतने ज्यादा जमीन आपकी पड़ी है, नदी के किनारे आपकी जमीन है, उपजाऊ है, आप कुछ बोते नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है बोने की। तो उन्होंने कहा घर का गुजारा कैसे चलता है? तो उन्होंने कहा हमारे पास एक भैंस है और वो अच्छा खासा दूध देती है। हम उस दूध को जितना अपने लिए चाहिए होता है वो रख लेते हैं, बाकी बेच देते हैं। वो जो बेच कर आता है उससे हम सब्जी, आटा, दाल भात सब ले लेते हैं, हमारा आराम से गुजारा चलता है। कह रहे ठीक है। रात हुई, वो लोग सो गए। आधी रात को गुरु ने अपने शिष्य को उठाया और उसने कहा कि बेटा उठो, हमें इस घर को छोड़ के जाना है। तो उन्होंने, गुरु जी आधी रात है, वो लोग सो रहे हैं, बिना बताए जाएंगे? कहा बिना बताए जाएंगे। कह रहे ठीक है। वो अपने शिष्य को लेकर चलने लगे। जैसे ही बाहर निकले उन्होंने बोला उनकी जो भैंस है ना वो ले लो। उनका मतलब, उन्होंने कहा उसको चोरी ले लीजिए बिना बताए और लेके चलिए। शिष्य को समझ में नहीं आया, लेकिन गुरु ने कहा था, उन्होंने वो भैंस खोल ली और लेके चले गए। चलते 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 10-20 कोस 50 कोस दूर गए होंगे। आगे किसी और को उन्होंने भैंस, गुरु ने बोला ये गरीब आदमी है, इसको ये भैंस दान कर दो। उसने पूछा कि अगर गुरुदेव किसी को दान ही करनी थी तो उसकी हमने चोरी क्यों करी? उनको अभी समझ में नहीं आएगा, वक्त आएगा आपको समझ में आ जाएगा, आप इसको दान कर दो। उस शिष्य ने वो गाय, वो भैंस वो दान कर दी और वो चले गए। बीत गए 10-15 साल। जो गुरुजी थे उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन उस शिष्य के मन में वो बात बाकी थी कि मैंने एक ऐसा काम किया था, मुझे समझ में नहीं आया था क्या काम था। और वो शिष्य जिंदगी में कामयाब हो गए। उनको लगा कि मेरे मन में एक पाप है कि मैंने किसी की भैंस चोरी की है, मैं वापस जाकर के उसका हर्जाना भरने की कोशिश करता हूं। वो वापस गए और उस जगह पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां खेत जो है बहुत फ्रूट लगे हुए थे, बहुत पेड़ पौधे थे, बहुत फल थे, बहुत तरह की सब्जियां थी। तो उनको लगा कि शायद इन्होंने खेत किसी ने को बेच दिया होगा, कोई और आ गया होगा। वो ये सोच के वापस जाने लगे तो उनको वही इंसान जो 10-15 साल पहले था वो उनको दिखाई दिया। तो उन्होंने उनसे हाथ जोड़ के प्रणाम किया, कहा कैसे हैं साहब? मैंने कहा ठीक हूं। उन्होंने कहा आपने मुझे पहचाना नहीं होगा, हम ऐसे ऐसे 15 साल पहले की एक घटना है, हम आपके घर आए थे, रात को रुके थे और आधी रात को चले गए थे। उन्होंने कहा हाँ साहब मैंने पहचान लिया, मुझे ध्यान आया, पर आप रात को बिना बताए चले गए और जब आप गए तब से हमारी भैंस भी खो गई, हमें हमारी भैंस भी नहीं मिली। उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा साहब वो भैंस तो इसलिए नहीं मिली कि हम चोरी करके ले गए थे। कह रहे अच्छा, हमने तो सोचा भी नहीं कि आप चोरी कर सकते हैं। कह रहा हम ले गए थे और उसी का हर्जाना भरने के लिए आपके पास आया हूं। उन्होंने कहा नहीं साहब हमें हर्जाना नहीं चाहिए। आज जो आप ये खेत देख रहे हैं, जो ये सारे फलाहार वृक्ष देख रहे हैं, जो सारियां सब्जियां देख रहे हैं, मैं 100 गांव के अंदर सबसे बड़ा किसान हूं जिसके पास सबसे ज्यादा सब्जियां और फल लगते हैं। मैं इसको बहुत सारे शहरों में सप्लाई करता हूं और बहुत अमीर आदमी हूं। जानते हैं क्यों? कहते क्यों? कहते क्योंकि जब तक हमारे पास भैंस थी तो हमारा गुजारा चलता था,
जब वो भैंस चली गई तो अब हमारे पास कोई साधन नहीं था, कोई गुजारा नहीं था, अब हमारे पास खाने का भी अभाव था। और ये उस अभाव का प्रभाव है। जब आपके साधन खत्म हो जाते हैं तो आप ऑल्टरनेट वे पे देखते हैं। हमारी क्षमता असीमित है। इस बात को समझने के लिए एक और अच्छा कहावत मुझे ध्यान आ गया, मैं आपसे शेयर करता हूं। इसको ऐसे मानिए कि आप दो लोग बहुत भूखे हैं, बहुत भूख लगी है उनको, सुबह से भूखे हैं दो लोग, और एक इंसान का पेट भरने लायक खाना पड़ा है। एक इंसान भर पेट खाना खा सकता है, लेकिन दो लोग हैं जो बहुत भूखे हैं, और वो खाना एक ही इंसान खाएगा, उसको बांटा नहीं जा सकता। तो एक इंसान भर पेट खाना खा सकता है, दूसरा इंसान खाना नहीं खा सकता। ये इस कहानी की सिचुएशन है। तो लिखने वाले ने लिखा है कि उस रात जो खाना खाएगा उसको खाने का स्वाद मालूम होगा, और उस रात जिसको खाना नहीं मिलेगा उसे खाने की कीमत मालूम होगी। अगर एक बार आपको खाने की कीमत मालूम हो जाए तो जिंदगी भर नहीं भूलती है। आपने बहुत बार बहुत स्वादिष्ट खाने खाए होंगे लेकिन भूल जाते हैं। तो खाने की कीमत का पता होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस रात खाने का अभाव था और उसकी कीमत का याद रखना उसका प्रभाव था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। थैंक यू। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करना चाहूंगा, जिनका नाम है चेतन सर। मैं चाहूंगा चेतन सर हम सबके बीच में बात करें। तालियां बहुत जोर से बजनी चाहिए, शोर ऐसा कि पूरा भारत देखे। आप सबको 14वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं। आप सबको हाथ जोड़कर आप सभी आत्माओं को नमन। मेरा अभिनंदन स्वीकार करें और आपके स्वागत के लिए धन्यवाद। एक राजा था। वो राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था, बड़ा महान प्रतापी राजा था। एक दिन उसने अपने एक मंत्री को एक बड़ा अजीब काम दिया। उसने कहा जाओ पूरे राज्य में ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जो बहुत खुश हो, जिसके पास दुख ना हो, बहुत प्रसन्न चित्त हो। मंत्री ने बोला राजन ऐसे व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है। कहता कोई बात नहीं, पर तुम जाओ और ढूंढ के लाओ। मंत्री ने सोचा कि ऐसा कौन हो सकता है। जैसा कि हम सब लोग सोचते हैं कि जिन लोगों के पास धन दौलत सफलता होती है वो खुश होते हैं। तो ये सोच के मंत्री उस शहर के जितने भी धनवान लोग थे उनके घर गया। पहले एक सेठ से मिला, उससे पूछा कि क्या तुम खुश हो? तो उसने कहा नहीं। तो मंत्री ने कहा तुम्हारे पास तो सभी सुविधाएं हैं, अच्छा घर है, वस्त्र हैं, पैसा है, दास दासी हैं, नौकर चाकर हैं, फिर खुश क्यों नहीं? तो उसने बोला कि मेरे पास संतान नहीं है, मुझे बड़ा दुख है, मुझे चोरों का भय रहता है, मुझे उसका दुख है, मुझे हमेशा चिंता बनी रहती है कि मेरे नौकर मेरे आज्ञाकारी मेरे लिए ईमानदार हैं या नहीं है, इस बात का तनाव है। ऐसे वो एक सेठ से दूसरे सेठ के पास, दूसरे सेठ से तीसरे सेठ के पास और सबके पास गया, मगर हर एक के पास कुछ ना कुछ तकलीफ, कोई दुख, कोई कारण था। किसी ने ये बोला कि मेरी औलाद नहीं है, तो किसी ने बोला कि मेरी औलाद तो है मगर आज्ञाकारी नहीं है। किसी ने बोला मेरी औलाद भी है, आज्ञाकारी भी है, मगर विकलांग है। किसी ने बोला कि मेरे बच्चों को ऐसे रोग हैं जिनका इलाज नहीं हो सकता।
किसी ने बोला मुझे बिजनेस में बहुत तनाव रहता है, किसी ने बोला मेरे भाई मेरे खिलाफ हैं, किसी ने बोला मेरी पत्नी चरित्रवान नहीं है। हर एक व्यक्ति के पास अलग अलग प्रकार के दुख थे, बावजूद इसके कि उनके पास धन दौलत संपत्ति सब कुछ था। कई दिन बीत जाने के बाद भी उस मंत्री को एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला नगर में जो बोले कि मैं खुश हूं। मंत्री ने क्या अमीर क्या गरीब सबका दरवाजा खटखटाया। मंत्री को डर लग रहा था कि अगर वो खाली हाथ राजा के पास जाएगा तो राजा उसे दंड दे सकता है। यही सोचते बुनते वो नदी के किनारे आके बैठ गया। तभी उसने देखा कि नदी के किनारे एक पेड़ का तना गिरा पड़ा है और उसके ऊपर एक साधु लेटा हुआ है और गीत गुनगुना रहा है, बहुत ही प्रसन्न चित्त और खुश। मंत्री उसके पास गया, उसने उससे कहा कि क्या तुम्हें कोई दुख है? तो उस साधु ने कहा नहीं, मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, मैं चिंता मुक्त खुश आनंदित। तो मंत्री की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि फाइनली एक व्यक्ति मिला जिसने बोला कि मेरे पास कोई दुख नहीं है, मैं खुश आनंद मैं डूबा हुआ व्यक्ति हूं। तो मंत्री ने उसे कहा कि तुम तुरंत मेरे साथ राजा के पास चलो, हमारे राजा ने तुम्हें बुलाया है। उस साधु ने कहा मैं क्यों जाऊं तुम्हारे राजा के पास, तुम्हारे राजा को काम है तो उसे बोलो यहां आ जाए, मुझे तो कोई काम नहीं है उससे। मंत्री ने उसे बहुत तरीके से समझाया कि तुम चलो, डराया, मगर वो नहीं माना। मंत्री राजा के पास गया कि महाराज सारे नगर में खोजबीन करने के बाद एक व्यक्ति मिला है जो कहता है कि मुझे कोई दुख नहीं है, मगर वो आपके पास आने को तैयार भी नहीं है। वो कहता है कि अगर राजा को मुझसे काम है तो खुद चल के आए। राजा भी विद्वान था, ज्ञानी था। राजा ने कहा कि हम उस साधु के पास खुद जाएंगे। राजा उठ के उस साधु के पास पहुंचा नदी किनारे। राजा ने उससे पूछा कि हे साधु, हमने तुम्हें बुलाया था, तुम आए क्यों नहीं? उसने कहा राजन आपने बुलाया, आपको काम था, आपको आना है तो आ जाओ, मुझे आपसे कोई काम नहीं है। तो राजा ने उसे बोला तुम जानते हो तुमने क्या खोया है? अगर तुम मेरे पास आते, मेरी आज्ञा मानते, तो मैं तुम्हें खूब सारा धन देता। तो साधु कहता कि उस धन से फिर मैं क्या करता? तो उसने कहा कि तुम धन से बड़ा सा घर खरीद सकते थे, बड़ा अच्छे वस्त्र पहन सकते थे, भोजन की व्यवस्था कर सकते थे, नौकर चाकर रख सकते थे, अपने लिए वाहन खरीद सकते थे, घोड़ा गाड़ी खरीद सकते थे। तो साधु ने कहा अगर वो सब खरीद लेता तो फिर क्या होता? उसने कहा ये सब खरीदने से आपके जीवन में खुशी आती, आनंद आता। तो उसने कहा वो तो मेरे पास पहले ही है, मुझे इन सब चीजों की कहां जरूरत है? तो राजन बड़ा हैरान हो गया कि ये कैसा व्यक्ति है, ना इसे धन चाहिए ना दौलत चाहिए, और कहता है कि मैं खुश हूं। तो साधु ने राजन से पूछा राजन तुम्हारे पास धन भी है, दौलत भी है, ताकत है, दास दासी हैं, अच्छे वस्त्र हैं, माणिक हैं, क्या तुम खुश हो? क्या तुम ईमानदारी से बोल सकते हो कि तुम खुश हो? तो राजन ने कहा नहीं, मैं खुश नहीं हूं, मुझे कई तरह के तनाव है, मुझे शत्रुओं से भय है, मुझे राज्य की सीमाओं की रक्षा करनी है, मुझे उसका तनाव रहता है, मेरे दोनों पुत्र अयोग्य हैं, मेरे बाद मेरे राज्य को कौन संभालेगा इस बात की चिंता है। तो साधु ने कहा राजन मगर मैं खुश हूं। तो राजा ने बोला हे साधु, तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मुझे खुश होना है तो इन सब चीजों का त्याग करना पड़ेगा? तो साधु ने कहा नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि खुश रहना इन चीजों पे निर्भर नहीं करता। आप किसी भी स्थिति में हो खुश रहा जा सकता है,
बशर्ते आपके कर्मों का आधार, आपके कार्यों का आधार आध्यात्मिक हो। आप राजा बनकर इस धरती पे आए हैं, ये कार्य आपको मिला है कि आपने इस देश को चलाना है। मगर अगर आपको खुश रहना है तो आप जो भी काम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, चाहे शासन चलाते हैं, चाहे आप प्रजा की सुनवाई करते हैं, न्याय करते हैं, इन सब में आध्यात्मिक आधार होना अनिवार्य है। अगर ऐसा होगा तो तुम भी प्रसन्न रहोगे। और जो भी व्यक्ति उस आध्यात्मिक आधार के बगैर अपनी सफलता की यात्रा शुरू करेगा तो उसे भौतिक सुख तो मिल जाएंगे, उसे पैसा मिल जाएगा, दौलत मिल जाएगी, मगर खुशी नहीं मिलेगी। इसीलिए ज्यादातर संसार दुखी है। इस स्टेज पर मैं आपसे हमेशा ड्रीम्स, सपने, उन्हें पाने की कस्में और सफलता की यात्राओं के बारे में आपको प्रेरणा देता रहा हूं, आपको मोटिवेट करता रहा हूं कि आपको अपने सपनों के लिए लड़ना चाहिए। आपको मोटिवेट करता रहा हूं कि सपने देखिए, ड्रीम्स देखिए और उनके लिए लड़िए। मगर आज मैं आपसे कहता हूं कि ड्रीम्स देखिए, खूब सारा पैसा कमाइए, खूब सारे सपने संजोइए, अपनी सफलता की यात्रा पे चल निकलिए, मगर उस साधु की बात में दम है। वो साधु सही बोलता है कि इस यात्रा में अगर आध्यात्मिक आधार नहीं होगा तो खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि सफलता का पैमाना खाली भौतिक सुखों से नहीं नापा जा सकता। सफलता का पैमाना खुशियों के साथ नापा जाना चाहिए। ऐसा धन किसी काम का नहीं जिसमें दुख साथ में आए, जहां आप अपने पैसे और अपनी सफलता को एंजॉय भी ना कर पाए। मैं आपसे 14 वर्ष बाद आज ये बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे को भी ये ज्ञान नहीं था। मैं भी उस राजा की तरह भाग्यशाली था कि मुझे भी ऐसा एक साधु मिला और उसने मेरे को ये ज्ञान दिया। मेरी हालत आप लोगों से अलग नहीं है। हम चाहे जितने मर्जी जोश में नारे लगाएं, पर कहीं ना कहीं जीवन में बहुत सारे तनाव और दुख हमारे साथ चल रहे हैं। चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? क्या उस नगर की तरह कोई आप में भी ऐसा है जो कहे कि मैं सुखी हूं, उस साधु की तरह? ईमानदारी से कोई व्यक्ति जो कहे उस साधु की तरह कि मैं सुखी हूं। कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई तनाव हमारे साथ है। तो आज मैं आह्वान इस बात का करता हूं कि ग्लेज के अंदर हमारे परिवार का एक एक सदस्य सफलता तो ले, मगर सच्ची सफलता ले, पवित्र सफलता ले। अगर मेरे इस कार्यक्रम से किसी भी भावना को या किसी बिलीफ सिस्टम को ठेस पहुंचा हो तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूं। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो इसको आप फॉलो करें, इस पर आगे बढ़ें। मैं दिल से आप सबको ये दुआ, ये शुभकामना देना चाहता हूं कि आपके जीवन में जो भी कुछ आय से हो वो शुभ हो। आप निरंतर अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ें, मगर आपकी सफलता में जो मार्ग हो, आपकी सफलता के लिए जो रास्ता हो, उसके आधार स्तंभ आध्यात्मिक हो, ऐसी मेरी इच्छा है और ऐसी मैं कामना करता हूं। इसके लिए थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और वापस अपनी ऊर्जा में आता हूं। गो थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर आपको 14वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं। जिनकी यहाँ पे टीम चल रही है, नेटवर्क बहुत अच्छा है और हम उनमें से कुछ लोगों को आपके बीच में उनके 1 साल का इंसेंटिव चेक के रूप में वितरित करना चाहते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी डायरेक्टर से कि प्लीज एक बार स्टेज पे आ जाएं। जोरदार तालियां एक बार इन सभी लोगों के लिए।
Thank you so much for this lovely evening. Thank you so much. दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम पवन कुमार है और मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट की बानसूर तहसील से बिलोंग करता हूं। दोस्तों ग्लेज में आने से पहले पढ़ाई लिखाई की बात करूं, दोस्तों बीटेक एमटेक कर रखी है। और दोस्तों वर्किंग की बात करूं, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर था। दोस्तों 4 जुलाई 2016 को इस कंपनी में ज्वाइन हुआ था और इस कंपनी से आज मैंने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है। जो मैं कॉलेज लेवल पे ड्रीम सोचा करता था, दोस्तों मैं कॉलेज में अचीव ना करके इसी कंपनी से मैंने आज से 15 महीने तक बहुत अच्छा अचीवमेंट पाया। और आज ग्लेज की 14वीं एनिवर्सरी देख के दोस्तों मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, मैं अपने आप में बहुत खुशी फील कर रहा हूँ कि आने वाला मेरा प्रत्येक दिन बहुत बेहतर होगा और मेरी कामयाबी आगे से आगे बढ़ेगी। दोस्तों माई सेल्फ मोहम्मद अयूब, मैं डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत स्टेट यूपी का रहने वाला हूँ। और दोस्तों आज दिल्ली के अंतर्गत एक ग्रीन पार्क में इस जगह पर हमारी जो कंपनी है ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में आज इस कंपनी के 14वीं वर्षगांठ को मनाया जा रहा है। और दोस्तों इस फंक्शन को हम पूरे एंजॉय के साथ एंजॉय कर रहे हैं। और दोस्तों इस कंपनी के महान सीनियर डायरेक्टर्स और प्लस जैसे हमारे इंडिया के जो क्रिकेटर हैं हरभजन सिंह, उनसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों हमने इस फंक्शन का बहुत एंजॉय किया है और बहुत ही अच्छा लगा। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह हुआ और मैं इस राज्य उत्तर प्रदेश के एक खूबसूरत सा जिला कानपुर से बिलोंग करता हूँ। और दोस्तों मैं इस ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हुए मैक्सिमम 38 महीने के समथिंग हो गया है। और आज मैंने यहाँ पर बहुत सारी उपलब्धियों को भी प्राप्त किया है। अच्छा लग रहा है देखने के बाद में। और मैंने इस कंपनी से बहुत सारी चीज़ों को अचीव भी किया है। आज मैं इस कंपनी में एक ट्रेनर हूँ और हमारे जो मोदी जी का सपना था डिजिटल इंडिया का, और उसमें डिजिटल इंडिया के एक प्रोग्राम चलता है, फाउंडेशन है डिजिटालिया, जिसका मैं एक सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ। और मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी महसूस हो रही है इस ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम करके।